Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. Guys, looking at the conditions of the slot from the last few years. So, this is a very important video for each one of you because ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ या किसी के लिए भी एक ऐसा कोई स्लॉट आ सकता है विच कैन बी अ डिजास्टर, राइट? तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए, ठीक है? एवरी ईयर व्हाट वी डू इज वी मेक श्योर कि स्टूडेंट्स जो ये पूरा वीडियो देख रहे हैं या द स्टूडेंट हु आर एसोसिएटेड विद अस आर रेडी फॉर द वर्स्ट स्लॉट, ठीक है? अभी ये वर्स्ट स्लॉट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे वर्स्ट स्लॉट थ्रू भी हर साल बच्चे JBMS जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स. प्लीज डोंट मिस आउट दिस वीडियो क्योंकि आपका भी स्लॉट वर्स्ट स्लॉट हो सकता है. वी डोंट नो कौन सा स्लॉट होगा, राइट? तो इसीलिए गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली. पहले तो हाउ डज द वर्स्ट स्लॉट लुक लाइक, कि कैसे होगा, क्या डिफरेंसेस होंगे, राइट? कुछ बेसिक चीजें देखती है. पहले तो नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, ठीक है? जो मे बी आप रेगुलरली, नए इन द सेंस बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, बट जिन्होंने जैट कैट जैसे एग्जाम्स दिए, अलग अलग एग्जाम्स जिन्होंने दिए, उनको मे बी वो टाइप्स पता भी होंगे. बट मे बी जो सिर्फ सीईटी फोकस थे, बेसिक सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए कुछ चीजें नई भी हो सकती है, राइट? तो इसीलिए गाइज कुछ लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि जैट कैट के पजल्स आए थे स्लॉट 4 में, राइट? तो नए टाइप्स कुछ देखे जा सकते हैं. तो आप बोलोगे सर अभी क्या हम जैट कैट के पजल्स करेंगे? बिल्कुल नहीं करने, ठीक है? यू डोंट वांट टू डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है? तो करने नहीं है. फिर आप बोलोगे कि कैसे स्कोर आएगा फिर, राइट? तो कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यू टाइप्स क्या आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉन्ट्स की अगर बात करते हैं तो एडवांस मैथ्स, मतलब आपकी मे बी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ छोटा सा पार्ट आ गया, या लॉगरिथम का कोई एक आध क्वेश्चन आ गया, या फिर ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, राइट? तो ये कुछ फर्क देखा जा सकता है. अलॉन्ग विद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के लिए तो हम रेडी है, डीआई के लिए हम रेडी है, बट उसके अलावा अगर एडवांस मैथ्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस हो सकता है. देन कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा होता है. पेपर बिकम्स कैलकुलेटिव, ज्यादा कैलकुलेशंस आएंगे, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आएंगे. उसके लिए यू शुड बी रेडी विद अप्रोक्सीमेशन का पार्ट, ठीक है? आपको अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड आनी चाहिए, राइट? उसके बाद वर्बल की अगर बात करते हैं तो वर्बल लेंदी हो जाता है, ठीक है? लेंदी, मोर आरसीज, 3-4 आरसीज भी आ सकते हैं, राइट? उसके बाद वोकैबुलरी आ सकती है ज्यादा से ज्यादा. तो कहीं ना कहीं पे आरसी, वोकैबुलरी और लेंदी पेपर के ऊपर फोकस हो जाता है व्हेन इट कम्स टू योर डिफिकल्ट स्लॉट या वर्स्ट स्लॉट, ठीक है? एंड अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कभी भी कुछ एकदम अलग नहीं आया है गाइस. चिल रहो, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन इधर उधर, बट एब्स्ट्रैक्ट इज ऑलमोस्ट सेम. तो एब्स्ट्रैक्ट आपके दिमाग में बिठा लो कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मुझे बहुत अलग से कुछ मेंटली रेडी नहीं होना है. बट व्हेन इट कम्स टू योर रीजनिंग, क्वांट्स एंड वर्बल, यू शुड बी मेंटली रेडी. और अगर ऐसे अलग टाइप्स आ रहे हैं तो आप बोलोगे इसके लिए प्रिपरेशन क्या करना है? कुछ भी नहीं गाइस. आपको सिर्फ जो नए टाइप्स है उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए और उधर से भागना चाहिए इनिशियल पार्ट में. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट सॉल्व इट एट ऑल. कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं जो बहुत बेसिक थे लास्ट ईयर, बट जो नए थे, बट स्टूडेंट्स डर गए कि ये तो मुझे पता नहीं, मे बी वर्बल में ऐसा हुआ, सिमिलरली रीजनिंग में ऐसा हुआ. सो डोंट डू दैट. बट इनिशियली हमें उनसे भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहां पे ट्रैप हो गए, वहां पे आपका अगर कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया तो देन नेक्स्ट स्लॉट्स में अकॉर्डिंगली आप ब्लैंक हो जाते हो, राइट? तो इसीलिए डोंट डू दैट. इसके लिए ऊपर स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, बट दिस वाज अ ओवरव्यू ऑफ हाउ डज अ वर्स्ट स्लॉट लुक लाइक, ठीक है? फिर उसके बाद अगर बात करते हैं डिफिकल्टी ब्रेकअप की, तो नए क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं कि अगर पूरा पेपर है तो ओवरऑल कितने मैक्सिमम नए क्वेश्चंस आ सकते हैं? 30 to 50 क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, जो मे भी आपने बहुत ज्यादा मॉक्स में आपके प्रैक्टिस नहीं की होगी, राइट? फिर उसके बाद अगर हार्ड लेवल, अभी लेट्स टॉक अबाउट कि डिफिकल्टी लेवल ब्रेक करते हैं कि हार्ड के कितने क्वेश्चन, मॉडरेट के कितने, इजी के कितने, राइट? अगर लास्ट 2-3 इयर्स का अगर हम प्रॉपर डाइसेक्शन देखते हैं तो हार्ड 50 to 60 मैक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसके ऊपर ऑफकोर्स इतना शूट नहीं होगा. 50 to 60 डिफिकल्ट क्वेश्चंस. मॉडरेट क्वेश्चन की ऑफकोर्स मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट लेवल, 70 to 100 क्वेश्चंस. एंड इजियर भी हो गया, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन ही नहीं है पेपर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है और कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो 40 to 60, 40 to 50 अराउंड क्वेश्चंस आपको इजी लेवल में देखने मिलेंगे. तो ये आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा व्हेन इट कम्स टू लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जब हम वर्स्ट स्लॉट की बात करते हैं, ठीक है? तो अभी देखते हैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए. तो पहले तो अटेम्प्ट ऐसा करना है कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करो. अगर आपको लगा, ठीक है, व्हेन यू स्टार्टेड इनिशियली, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज स्टार्ट विथ आवर कंफर्ट जोन. हम इनिशियली हमारे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसी को लेते हैं. यूजुअली वर्बल लेते हैं या फिर रीजनिंग लेते हैं, राइट? कुछ लोग कॉन्ट्स भी लेते हैं, बट कॉन्ट्स में थोड़ा सा भाई लोग थोड़ा सा समझ के करना, कहीं पे ट्रैप मत हो जाना, ठीक है? तो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन पकड़ लो. उसके बाद नो फुल सेक्शन सॉल्विंग एट अ टाइम. अगर लगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते यार डिफिकल्ट तो है, और एक चीज समझ लो, अगर हमें डिफिकल्ट लग रहा है ना, क्योंकि हम सब लोग मॉक्स दे रहे हैं अभी, राइट? अगर लग रहा है कि ये मॉक्स से भी डिफिकल्ट है, अगर मुझे डिफिकल्ट लगा है तो सबको डिफिकल्ट होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चीज समझ में नहीं आती और इसी में उनकी गड़बड़ हो जाती है.
प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप मॉक्स दे रहे हो, मैंने बोला था कम से कम 2 प्लेटफॉर्म से मॉक्स दो। अगर आपको लग रहा है ये मॉक्स से काफी हद तक अलग है, तो इसका मतलब सबको ये सेम इश्यू फेस करने वाले हैं सब लोग, राइट? तो उसके ऊपर डरना नहीं होता है। फिर हमारी स्ट्रैटेजी हम शिफ्ट कर देते तुरंत। हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेक्शन पूरा लेके सॉल्व नहीं करते। देर आर सर्टन पीपल जो क्या करते हैं, वो एक ही सेक्शन लेते पूरा खत्म करने का ट्राई करते हैं वन शॉट में। डोंट डू दैट गाइस, ठीक है? स्ट्रॉन्ग में तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये करने जाओगे तो आपका अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा अटेम्प्ट, ठीक है? तो नो फुल सेक्शन, रिमेंबर। नेक्स्ट इज टारगेट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। हर एक सेक्शन को फटाफट फटाफट उठा लो और ट्राई करो एब्स्ट्रैक्ट पकड़ के 60-70 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं। तो उसके वजह से ना आपका प्रेशर काफी हद तक रिलीव हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं कि एक हार्ड सेक्शन जब आता है तो कितने अटेम्प्ट्स इनफ होते हैं एक टॉप कॉलेज के लिए, ठीक है? फिर उसके ऊपर नो न्यू टाइप्स फर्स्ट इनिशियली, एज लॉन्ग एज कि आपको लग रहा है कि बहुत ही बेसिक पैटर्न है तो कर लो, वरना नए टाइप इनिशियली मत लेना। वरना क्या है ना, समझने में ही बहुत टाइम चला जाता है और फिर बेसिक क्वेश्चंस रह जाते हैं पीछे के, राइट? एंड नेक्स्ट, प्ले ऑन E2M थियरी। मतलब क्या E2M थियरी? मतलब इजी टू मॉडरेट पे खेलो पेपर, पूरा इजी टू मॉडरेट। हमने देखा है अगर पेपर वर्स्ट भी आ गया तो कम से कम इजी और मॉडरेट को मिला के कम से कम 140 to 150 क्वेश्चंस अराउंड क्वेश्चंस होते ही है। इसका मतलब आपका 150 का अटेम्प्ट भी हो सकता है अगर आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हो तो इजी टू मॉडरेट में खेलना है, डिफिकल्ट ईगो पे नहीं जाना है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैंडल नहीं करने, ठीक है? क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन सही रखो गाइस इनिशियली, ठीक है? तो जैसे साइकिल स्ट्रेटेजी बताई थी, पहले साइकिल में डिफिकल्ट अगर पेपर आता है तो 50 क्वेश्चन हुए तो भी चलेंगे गाइस, फिर भी यू आर इन अ वेरी गुड स्टेट, लिटरली यू आर इन अ गुड स्टेट। बच्चे 100 मार्क्स पे जमनालाल बजाज गए, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ accuracy and level of smartness that you need when it is a worst slot, okay? तो उसके बाद अ गुड अटेम्प्ट फॉर JBMS टॉप कॉलेज की अगर बात करते हैं तो अगर इजी स्लॉट आता है, बहुत इजी आ गया स्लॉट, होगा ऐसा, ऑफ कोर्स होगा। एक आध दूसरा स्लॉट ऐसा होगा जो बहुत इजी होगा, उसके लिए अगर आप JBMS को रेफरेंस में लेते हो तो 170 to 180 आपको अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक पेपर आता है। फिर लास्ट ईयर भी हुआ था डे 1 को, बहुत बेसिक पेपर था, बच्चों ने 170 180 190 भी अटेम्प्ट किए थे, राइट? हार्ड स्लॉट अगर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हार्ड स्लॉट आता है तो 120 to 140, 120 अराउंड विथ 80 to 90% एक्यूरेसी विल गिव यू जमनालाल बजाज। ट्रस्ट में, आप बोलोगे इतना ज्यादा फर्क? यस, इतना ज्यादा फर्क होगा गाइस। तो इसीलिए मेक श्योर कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर हार्ड स्लॉट, आपके अटेम्प्ट अगर आप 100 से 120 में भी कर रहे हो ना और विथ गुड एक्यूरेसी, देन यू आर रियली गेटिंग इनटू सम ऑफ द गुड कॉलेजेस दैट यू हैव थ्रू CET, ओके? फिर अगर मॉडरेट स्लॉट मतलब जैसे आपके मॉक्स है इसके अकॉर्डिंगली आता है तो 140 से 160 विद गुड एक्यूरेसी अगेन विल गिव यू JBMS, राइट? तो ये सारी चीजें गाइज आप कर सकते हो, ओके? तो दीज वर दी अटेम्प्ट्स। आपके दिमाग में होता है ना, ये मैंने इसीलिए डाले क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में अटेम्प्ट होता है सर, राइट? इतना अटेम्प्ट हुआ, उतना अटेम्प्ट हुआ, बट अटेम्प्ट के साथ इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, ठीक है? तो देख लो अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर स्लॉट्स, ओके? तो जो भी स्लॉट आता है यू हैव टू शिफ्ट योर गेयर्स, ओके? फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड होता है, लास्ट टाइम ऐसे इस चीज की वजह से काफी लोगों का स्कोर डाउन हुआ था कि व्हाट इफ माय पेपर इज टू इजी। एक खास स्लॉट आ सकता है जो कंपैरेटिवली सब स्लॉट से बहुत इजी है, आपके मॉक से बहुत इजी है, तो उस केस में अगर आप नॉर्मल पेस से भागते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू इज गाइस कि आप जब बात करते हैं इजी पेपर की तो आपका अटेम्प्ट भी उतने लेवल से बढ़ना चाहिए। अगर इजी पेपर है, मैंने ऑलरेडी बोला है 170 180 अटेम्प्ट टच कर लो, हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए पेपर इजी हो, मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, आई हैव गिवन यू द गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देन द स्ट्रैटेजी टू हैंडल द वर्स्ट स्लॉट, ठीक है? तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी ही चीजों से फॉलो करके वो स्लॉट हैंडल कर रहे हो इफ अनफॉर्चुनेटली इट फॉल्स इन योर बैग, ठीक है? तो बाकी तो अगर नॉर्मल स्लॉट्स है तो हमें पता है ही, हमने साइकिल स्ट्रैटेजी देखी, अगर किसी ने नहीं देखी होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ साइकिल स्ट्रैटेजी की, प्लीज गो थ्रू दी साइकिल स्ट्रैटेजी, मेक श्योर कि आप वैसे ही स्ट्रैटेजी से पेपर सॉल्व कर रहे हो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ओके? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज, लेट्स डू इट फॉर JBMS लास्ट फ्यू डेज एंड वी आर रेडी टू गो, राइट? प्लीज टेक प्रॉपर रेस्ट, खाना खाओ अच्छे से, घर का खाना खाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट लो अच्छा खासा, रात में एक 7-8 घंटे का मिनिमम नींद लो, ठीक है? डोंट बी इन अ रश, डोंट बी एन आउल की रात भर जाग रहे हो, अभी कुछ नहीं होने वाला, जस्ट स्ट्रैटेजी पे काम करो, मॉक्स पे काम करो, ठीक है? एंड बी calm and composed guys, okay? Thank you so much guys, you can reach out to us if you have any queries and stay tuned for the next video before you go towards your exam.